डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की हिंदी आरोह का एक अध्याय जिसका नाम है रुबाइयाँ। इसके लेखक हैं फिराक गोरखपुरी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रुबाई का अर्थ होता क्या है। रुबाई गई और फारसी भाषा का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियाँ होती है। इसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक यानी काफिया मिलाया जाता है तथा तीसरी पंक्ति स्वच्छंद होती है। यानी रुबाई में 4 लाइनों का एक छंद होता है जिसमें पहली और दूसरी और चौथी पंक्ति सेम शब्दों या मात्राओं से मिली जुली होती है, लेकिन तीसरी पंक्ति वो अलग ही होती है। तो लीजिए हम अब शुरू करेंगे हमारा आज का अध्याय रुबाइयाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में माता के वात्सल्य भाव को दिखाया गया है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। एक माता अपने बच्चे को गोद में लिए हुए है और वो बच्चा उसके लिए चांद के टुकड़े के समान है। हर माँ के लिए अपना बच्चा चांद के टुकड़े के समान होता है, तो वो अपने बच्चे को आंगन में लिए खड़ी है। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, अपने बच्चे को गोद में लेकर वो खड़ी है। हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। वो उसे गोद में लेकर अपने हाथों में झुलाती रहती है। रह रह के हवा में जो लौका देती है, वह थोड़ी थोड़ी देर में उस बच्चे को खिलाने के लिए उसे बार बार हवा में उछालती है। लौका देना यानी उछालना। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी, और जब उसे माता बार बार आकाश में धीरे धीरे से उछालती है तो उस बच्चे की हंसी गूंज उठती है, यानी वो बच्चा खिलखिलाकर हंसने लगता है। आगे की पंक्तियों में नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। अब माता उस बच्चे को निर्मल जल से यानी साफ जल से नहलाती है और उसके बालों में जो पानी है यानी जो गीले बाल हैं उन बालों में कंघी करती है। गेसु यानी बाल। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, जो उसके बाल नहलाने के बाद उलझ गए हैं उन बालों में वो कंघी करती है। और जब माता उसके बालों में कंघी करती है यानी बाल बनाती है, तो बच्चा प्यार से अपनी माता के मुंह को देखता है। जब माता उसके बाल बनाती है और उसे घुटनों में लेकर उसके कपड़े पहनाती है, तब बच्चा अपनी माता के मुंह को लगातार निहारता रहता है। अगली पंक्तियों में दिवाली की शाम घर पुते और सजे, यानी दिवाली के दिन शाम के समय हम सभी के घर पुते हुए और सजे हुए दिखाई देते हैं। दिवाली की शाम घर पुते और सजे। दिवाली की शाम में सभी के घर में रंग रोगन होता है और सभी सजे धजे से दिखाई देते हैं। चीनी के खिलौने जगमगाते लावें, और बहुत से लोग घर में चीनी के खिलौने लेकर आते हैं जो बहुत ही जगमग करते रहते हैं। वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, और जो घर की माता होती है वो उसमें बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि घर में सभी तैयार होकर घूमते हैं। तो वह रूपवती मुखड़े पे एक नरम दमक, उस माता के चेहरे पर एक नरम सी दमक रहती है, यानी उसके चेहरे पे भी खुशहाली रहती है, क्योंकि त्योहार की खुशी होती है तो सभी के चेहरे खिले हुए होते हैं। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए, और जो चीनी के बने हुए घरौंदे होते हैं उसमें माता छोटे छोटे दिए जलाती है। बच्चे के घरौंदे यानी घरों में वो दिए जलाती है। आंगन में ठुनक रहा है जिद जाया है। आंगन में एक छोटा सा बच्चा वो जिद करता रहता है। ठुनक रहा है जिद जाया है, यानी लगातार वो जिद कर रहा है।
बालक तो हुई चांद पे ललचाया है। अब उसे आसमान में जो चांद दिखाई देता है वो उस पर उसका लालच आता है, यानी वह चांद को अपने पास बुलाना चाहता है। माँ से कहता है कि माँ मुझे चांद लाकर दे दो। तो माँ कहती है दर्पण उसे देख के कर रही है माँ। अब माता उसे आईना दिखाकर दर्पण देकर कहती है देख आईने में चांद उतर आया है। तो माँ उसे बहलाने के लिए आईने में ही चांद दिखाकर कहती है कि देख बेटा इस आईने में ही चांद उतर आया है। अगली पंक्तियों में रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली। अब जब रक्षाबंधन का जब दिन होता है तो उस दिन दिन भर हम मिठाई खाते रहते हैं, तो इसे कहा गया है रस की पुतली, यानी पूरा दिन मिठास से भरा हुआ होता है। छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, और उस समय आसमान में हल्की हल्की घटाएं यानी बादल छाए रहते हैं। बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। और उस समय जो राखियाँ होती है उसके धागे लच्छे होते हैं, वो ऐसे चमकते हैं मान लो बिजली हो। तो वे राखियाँ बिजली की तरह चमकती हुई प्रतीत होती हैं जब वो अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है। तो यहाँ हमारी रुबाइयाँ समाप्त होती है। आप देख रहे हैं संस्कार गुरु चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप आने वाली वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। धन्यवाद।